नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज सांख्यिकी। यूपी टेट, सी टेट और एसएससी जीडी की परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे सांख्यिकी से, और वो सिर्फ इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर विचरण और मानक विचलन और विचरण गुणांक। ये 7 टॉपिक हैं हमारे। इन 7 टॉपिकों से कम हमारे लिए 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर यहाँ से आपने नहीं पढ़ा तो आपके 2 क्वेश्चन एकदम चले जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा माध्य। माध्य क्या होता है? तो माध्य का मतलब होता है मीन, और माध्य हम लोग कहते हैं औसत के लिए। जिस तरह से प्रश्नों में हम लोग औसत ज्ञात करते हैं, औसत का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी तरह से हम लोग माध्य निकालते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो हमारा माध्य का है, और माध्य के लिए हम लोग औसत भी बोलते हैं, ठीक है। माध्य के लिए समांतर माध्य भी बोलते हैं, या मध्यमान भी बोलते हैं, ठीक। कोई भी नाम अगर आ जाए तो आपको सभी प्रश्नों का एक ही जवाब देना है। माध्य कहिए, औसत कहिए, समांतर माध्य कहिए या मध्यमान कहिए, सभी प्रश्नों का एक ही जवाब होगा। हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है, चाहे तो आप माध्य लिख लीजिए और चाहे तो ब्रैकेट में हम लोग औसत लिख ले रहे हैं। तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। कुल योग बटे कुल संख्याएं। जितने भी आंकड़े हमारे दिए हुए होंगे उन सभी आंकड़ों का कुल योग, और कुल कितने आंकड़े हैं वो सारे हम नोट कर लेंगे, और यही क्या कहलाएगा? हमारा माध्य कहलाएगा, ठीक है। इसे हल कैसे करेंगे? प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। प्रश्न है हमारा कि 10, 10, 12, ठीक है। एक प्रश्न है 10, 10, 12, 14, 9, 10, 12, 10, 14, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 10 हो गई। कह रहे हैं दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या हुआ है? क्या करेंगे हम लोग? इन सारे आंकड़ों को गिनेंगे। कितना है? n बराबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n बराबर 10 है। इसका मतलब टोटल जो आंकड़े हैं, कुल संख्याएं हैं हमारी, वो कितनी हैं? 10 हैं, ठीक। ये हो गई हमारी कुल संख्याएं। टोटल संख्या हमारी 10 हो गई, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं अपना माध्य। तो माध्य का फार्मूला हमारा वही है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो सारी संख्याओं का योग कर लीजिए। सभी संख्याओं का योग करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 10 + 10 + 12 + 14 + 9 + 10 + 12 + 10 + 14 + 9, और बटे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। टोटल संख्या है 10 लिख लेंगे। इन सभी का योग करिए आप। 10 और 10 20, 12 32, 14 कितने हो गए? 46 और 9 55 और 10 65, 65 और 12 हो गए हैं 75, 77, 87, 87 और 14 हो गए हैं 101, और 9 कितना हो गया? 110। ये टोटल योग हो गया 110 बटे 11, 110 बटे 10, ठीक है। 10 से आप भाग करोगे इसे तो औसत आ जाएगा आपका, कितना आ गया? 11। और यही हमारा क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा, या फिर हम कह लीजिए औसत कहलाएगा, या मध्यमान कहलाएगा, या समांतर माध्य कहलाएगा। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। दूसरा प्रश्न अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना चाहें, ये हमारा पहला प्रश्न था, हम लोग दूसरा प्रश्न नोट करते हैं। दिया हुआ है कि आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं 10, 10, 12, 15, 18, 20 का मध्यमान बताइए। मध्यमान या माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ गया आपका परीक्षा में। करें एक आंकड़े दिए हुए हैं 10, 10, 12, 15, 18, 20,
25 30, इनका एक मध्यमान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम मध्यमान निकालने के लिए पहले हम यही करेंगे कि टोटल योग, ठीक, मध्यमान या माध्य निकालेंगे। तो टोटल योग करेंगे 10 और 10 20 और 12 32 15 47 और 10 57 57 8 65 65 और 20 कितने हो गए, 85 हो गए। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो ये हो गया 85/6 और 6 से भाग कर देंगे तो 6 एकम 6, 2 बच्चे 25 हो गए, 6 चौक 24 और 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 14.6 आ जाएगा। तो ये कहलाता हमारा मध्यमान, ठीक, या फिर हम कह लीजिए इसे माध्य कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा माध्यिका। माध्यिका भी प्रश्न में पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है प्रश्न में, परीक्षा में। ठीक है, हमें माध्यिका निकालनी है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 10 12 14 9 10 12 10 14 9 की माध्यिका क्या ज्ञात कीजिए, कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर हमें इस प्रश्न की माध्यिका निकालनी है तो इसका सलूशन क्या होगा, देखिए। अगर हमें इस प्रश्न में माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, इनको चाहे तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए, चाहे तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम इनके लिए लिखेंगे आरोही क्रम में। ठीक, आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 9 लिखेंगे हम। 9 के बाद फिर देखिए 9 ही आएगा। इसके बाद 1 2 3 और 4 बार 10 आया हुआ है, तो 10 कामा यहाँ से लिखते हैं, नहीं तो आ नहीं पाएगा वहाँ तक। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं 9 9 10 1 2 3 4 बार लिखेंगे तो 10 10 10 10 4 बार लिख लिए। 10 के बाद आएगा 12, तो 12 कितनी बार है, 1 1 2 बार, तो 12 लिख लिया। 12 के बाद आएगा 14 है 1 बार, नहीं 2 बार है, तो 2 बार 14 लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी संख्याएं हमारी नोट हो गई हैं, और इस तरह से हम सभी संख्याओं को नोट कर लेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लिया सभी संख्याओं को। आरोही क्रम में लिखने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इन सभी संख्याओं की काउंटिंग करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10। और ये 10 कैसा है, एक सम संख्या है। अगर ये 10 सम है तो हमें क्या करना है, देखिए माध्यिका निकालनी है तो या तो फार्मूला की तरह निकालिए, फार्मूला बेस्ड पे, वरना एक सीधी सी ट्रिक समझिए। ठीक, ट्रिक क्या है कि बीच वाली दोनों संख्याओं का योग, बीच वाली दोनों संख्याओं का योग बटे 2। तो बीच वाली दो संख्याएं कौन सी हैं हमारी, इनको हमने आरोही क्रम में निकाल लिया। तो जब 10 संख्याएं हैं तो 4 इधर से छोड़ो, 4 उधर से छोड़ो, 8 हो जाएंगी, बीच में बचेंगी 2। तो 1 2 3 4 इधर से छोड़ी तो बीच में 2 संख्याएं बची हैं, और 4 इधर से छोड़ दी, तो बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो 10 + 10/2, तो ये हो जाएगा 10 और 10 20/2, और 20/2 से काटेंगे तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जब n बराबर 10 यानी कि एक सम संख्या हो। यदि n बराबर होता विषम संख्या, मान लीजिए n बराबर 9 हो जाता और 9 हो जाती हमारी विषम संख्या। ठीक है, जब n बराबर 9 हो जाता तब हम लोग माध्यिका निकालते। कैसे निकालते, तो माध्यिका बराबर होती बीच वाली संख्या, माध्यिका बराबर हो जाती बीच वाली संख्या। ठीक है, सीधे बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या हमारी कौन सी बैठती, जब 9 संख्याएं होती इनमें से एक संख्या कम कर देते, तो 4 इधर से छोड़ते, 4 इधर से छोड़ते, तो संख्या कितने बचती हमारी, 10 बच जाती। तो माध्यिका बराबर हो जाती बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या हमारी कितनी है, 10 है। अगर इधर से हम एक संख्या कम कर दें, ये 14 को कम कर दें, तो संख्याएं कितनी रह जाएंगी, 9 रह जाएंगी। और जब 9 रह जाएंगी तो 4 इधर से छोड़ोगे और 4 इधर से छोड़ोगे, तो बीच वाली जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। तो n बराबर विषम होने पर माध्यिका बराबर हो जाती है बीच वाली संख्या, अर्थात 10 हो जाती है। इतनी बात नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बहुलक ज्ञात करने के लिए।
हम लोग माध्य ज्ञात कर चुके हैं, माध्यिका ज्ञात कर चुके हैं। अब नंबर आता है हमारा बहुलक का, जिसे हम लोग मोड कहते हैं। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है हमें, कोई भी संख्या जो सबसे अधिक बार आई है वही बहुलक कहलाता है। लेकिन इसे ज्ञात करने के पहले हम नोट कर लेंगे। तो 10 देखो कितनी बार आया है, 10 संख्या जो है कितनी बार आई है, 1 2 3 और 1 4, 4 बार आई है। ठीक, 4 बार हमने 10 नोट कर लिया, 1 2 3 और 4। फिर हम नोट करेंगे 12 के लिए, 12 संख्या जो है कितनी बार आई है। ठीक, तो 12 आया है 1 और 1 2 बार। ठीक है, तो 12 में हमने लिख लिया 2 बार। फिर हमने 14 चेक किया, 14 संख्या हमारी जो है वो कितनी बार आई है, तो 1 और 1 2, ये भी कितनी बार आई है, 2 बार आई है। ठीक है, इसके बाद 9 संख्या जो है हमारी, तो 1 और 1 2, ये भी 2 बार आई है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आती है। तो यहाँ पे जो बहुलक हो गया वो हो गया है हमारा 10। 10 संख्या जो है सबसे अधिक बार आई है, कितनी बार आई है, यानी कि 4 बार आई है। तो बहुलक कितना हो गया, 10। तो आप नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि बहुलक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में सबसे अधिक बार आती है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बहुलक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में सबसे अधिक बार आती है। इस तरह से कई सारी संख्याएं आपको दी हुई होंगी और जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही आपका क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। वही संख्या आपका बहुलक कहलाएगी। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा परिसर। परिसर यानी कि रेंज। रेंज कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए परिसर ज्ञात करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। परिसर बराबर होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, ये कह सकते हैं आप महत्तम मान माइनस लघुत्तम मान। ठीक है, महत्तम मान माइनस लघुत्तम मान, या हम कह सकते हैं उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक, न्यूनतम नहीं, निम्नतम मान। ठीक, उच्च मान माइनस निम्नतम मान, कुछ भी कह लीजिए। परिसर बराबर अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, अधिकतम मान माइनस लघुत्तम मान, महत्तम मान माइनस लघुत्तम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो देखो अधिकतम संख्या हमारी कौन सी है दी गई प्रश्न में, हमें परिसर निकालनी है। परिसर निकालनी है तो अधिकतम संख्या देखेंगे, और अधिकतम संख्या हमारे प्रश्न में कितनी है, 14 है। और न्यूनतम संख्या हमारे प्रश्न में कितनी है, यहाँ पे 9 है। तो 14 में से 9 चले गए, कितने बच्चे, 5। यही हमारा क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। आई बात समझ में। इसे हम लोग रेंज कहते हैं कि इसकी रेंज कितनी है। तो न्यूनतम है 9, अधिकतम है 14, 9 से लेके 14 तक रेंज है, यानी कि इसकी रेंज कितनी है, टोटल 5 रेंज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए अगला पॉइंट है हमारा विचरण, प्रसरण या प्रसार गुणांक। ठीक, प्रसार का मतलब होता है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है इन संख्याओं का प्रसार अधिकतम हम कितना कर सकते हैं। तो इन संख्याओं का जितना हम प्रसार कर सकते हैं वही उसका प्रसरण कहलाता है, वही उसका विचरण कहलाता है। तो कभी कभी प्रश्न में पूछता है विचरण ज्ञात कीजिए, तब भी आपको यही निकालना है, कहेगा प्रसरण ज्ञात कीजिए, तब भी आपको यही निकालना है। वो कहेगा कि प्रसार ज्ञात कीजिए और तब भी आपको यही निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका विचरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसका मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, विचरण अगर हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसका मध्यमान यानी कि हम कह सकते हैं माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न का अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम लगाएंगे कुल योग बटे कुल संख्याएं, जैसा कि सबसे पहली बार हम लोगों ने पढ़ा था, कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल योग कितना है, इन सारी संख्याओं का अगर आप कुल योग करेंगे तो कुल योग आ जाएगा इनका 110
और कुल संख्याएं कितनी हैं, ये 10 हैं, यानी कि मध्यमान हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। मध्यमान कहिए या माध्य कह लीजिए, माध्य कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमको निकालना है विचरण, विचरण या प्रसरण। तो विचरण या प्रसरण निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं इन सभी संख्याओं को हम अपने मध्यमान से घटाएंगे। घटाने के बाद जो प्राप्त होगा उनका करेंगे वर्ग, और वटे में मतलब हर में आ जाएगा 9, 9 नहीं 10, सॉरी, बटे में 10 आ जाएगा, क्योंकि टोटल संख्या हमारी कितनी है, 10 है। देखिए टोटल संख्या 10 है, इसलिए बटे में कितना आएगा, और 10। ऊपर हमें क्या लिखना है, इन सभी संख्याओं को इस 11 से घटा के उनका वर्ग करके लिखना है। तो सभी संख्याएं 10 है, तो 10 में से 11 चले गए, कितना बचा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या 10 में से 11 गए, फिर बचा -1, तो -1 का स्क्वायर, प्लस 12 में से 11 गए, 1 बचा तो 1 का स्क्वायर, प्लस 14 में से 11 चले गए, 3 बचे तो 3 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 11 गए, 1 बचा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 9 में से 11 गए, 2 बचे तो 2 का स्क्वायर, प्लस 12 में से 11 गए, 1 का स्क्वायर, प्लस 14 में से 11 गए, 3 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 11 गए, 1 का स्क्वायर, प्लस 9 में से 11 गए, कितना बचा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने पर चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, स्क्वायर करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 1 एकम 1 हो गया, फिर 3 तियाँ 9 हो गया, फिर 1 एकम 1 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया। वट्टे में कितना आएगा हमारा, टोटल 10 आएगा, ठीक है। इनका योग कर लीजिए, 1 2 3 9 3 12, 13 4 17, 1 18, 18 और 9, 18 9 हो गया 27, 1 28, 28 4 32, 32 बटे कितना आ गया, 10, और 10 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.2, और यही हमारा आंसर है। ये क्या कहलाएगा, विचरण या प्रसरण गुणांक। तो बात समझ गए होंगे। अगर हमें विचरण या प्रसरण गुणांक निकालना है तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, फिर माध्य जो प्राप्त होगा उसमें से सभी संख्याएं घटा घटा के इस तरह से लिखेंगे, उनका वर्ग कर लेंगे, वर्ग करने में बटे में 10 आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे 10 से भाग करके कर देंगे 3.2, और यही कहलाएगा हमारा विचरण या प्रसरण, ठीक है, विचरण या प्रसरण। नोट करिए, फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मानक विचलन, यानी कि एसडी हमें ज्ञात करना है, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर देखिए होता है, हाँ बहुत ही आसान है ये भी निकालना, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण, ठीक है। तो प्रसरण अभी हम लोगों ने निकाला था, चाहे तो दोबारा निकाल सकते हैं। प्रसरण जो होता है वो होता है मध्यमान, यानी कि माध्य। जब माध्य निकाल लेंगे तो हम उसके बाद प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण कैसे निकालेंगे, माध्य में से सभी संख्याओं को घटा घटा के लिखेंगे, ठीक है, प्लस वर्ग करेंगे, वटे में आ जाएगा टोटल संख्याएं। तो इस तरह से जो प्रसरण हमारा आया था वो आया था हमारा 32/10, ठीक है। प्रसरण हमारा आएगा 32/10। अब हमें मानक विचलन निकालना है तो उनका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो 32 का वर्गमूल या तो आप निकाल लीजिए, और नहीं निकालना जानते हैं तो उसे हल कर लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4√2, और ये आएगा 2√5, ठीक है, 2√5। चाहे तो आप हल करो, चाहे ना हल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तो आप इसको ही अंदर काट लेते तो ये हो जाता 16, 16/5 हो जाता, ठीक है, 16/5। तो इसको ही हम सरल कर लेना है, यहीं पे काट ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें इतना सारा कुछ हल करने की, ठीक है। तो देखिए आसानी से आ जाएगा। ये कैसे आएगा, तो देखो 2 पंजे 10, 2 16 32, यानी कि ये आ गया √16/5। तो 16 की वैल्यू 4 होती है, √5 की वैल्यू 5, यानी कि 4/√5 हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, क्या करेंगे अब। अगला टॉपिक है हमारा विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। विचरण गुणांक क्या होता है, तो देखिए विचरण गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें प्रसरण भी पता होना चाहिए और माध्य मान भी पता होना चाहिए, या माध्य भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य, और गुणांक कितना होता है 100।
मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100 होता है। तो मानक विचलन हम लोग कैसे निकालेंगे? मानक विचलन अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था इससे पहले वाले प्रश्न में। तो विचरण गुणांक बराबर हो जाएगा मानक विचलन जो हमारा आया था वो आया था 4/√5। ठीक है, और वटे में है माध्य, तो माध्य भी वटे में आएगा। माध्य हमारा कितना था? माध्य हमारा था 32/10। ठीक, या 3.2 32/10 था, और गुणा में कितना है यहाँ पे 100 है। तो ये हो जाएगा 4 × 100 × 10 ऊपर चले जाएंगे, ये 10 ऊपर जाएंगे, और वटे में आ जाएगा √5 × 32। ठीक है, सरल करना चाहें सरल कर सकते हैं। कैसे सरल करेंगे? 4 से काटेंगे इसे 4 अट्ठे 32, 2 से काटेंगे 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10, और 4 से इसे काटेंगे तो आएगा 4 25 100। इस अंडर रूट से इस √5 को काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √5। तो ये हो गया 25/5। यही क्या कहलाएगा? हमारा विचरण गुणांक। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 पॉइंट जो आप लोगों ने एक वीडियो में एक प्रश्न के माध्यम से पढ़े। अगर हम लोग इसे अलग से पढ़ना चाहते हैं तो इसका अलग से वीडियो देखिए। सारे टॉपिकों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप अलग अलग क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, और यहाँ से आपके लिए 2 या 3 प्रश्न अवश्य परीक्षा में आते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक फार्मूला है हमारा बहुलक वाला, बहुलक बराबर होता है, हाँ इससे भी चाहे आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका -2 माध्य, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य, 3 × माध्यिका -2 × माध्य, ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सब लोगों के लिए। बाकी अलग से देखना चाहते हैं माध्यिका का बहुलक का, तो नया वीडियो एक और बना दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।